दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने गार्डन के लिए देखिए क्या बनाया है आज। तो इस तरह की चीज़ें भी हम गार्डन में बना करके लगा सकते हैं। प्लांट और प्लांटर तो हमारे पास होते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको बना करके हम अपने गार्डन में रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और ये भी फ्री में ही तैयार हो रही हैं, कोई ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं लगने वाला। आपके पास बोतल तो पड़ी होती हैं बहुत सारी, और ये एलईडी बल्ब। तो किस तरीके से बनाऊंगी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, फैंटा की बोतल है, लिम्का की बोतल है, तो इस तरह की मेरे पास कई सारी बोतल पड़ी हुई थी फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं एलईडी बल्ब हैं। तो आपको इनको किस तरह से इनका कटिंग करना है, तो ये देख सकते हैं बोतल पर पहले ऊपर निशान लगाया, एक नीचे निशान लगाया। ये देखिए इस तरीके से। फिर इसको आपको कट करना है, तो ऊपर का हिस्सा भी कट कर लेंगे, नीचे का हिस्सा भी कट कर लेंगे, और इस एलईडी बल्ब को इसके साथ में यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं इसको, और फेवी बॉन्ड से भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह के चिपकाने की कई चीज़ें आती हैं, किसी से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए, नीचे का जो बोतल का हिस्सा था उसको थोड़ा सा कट करके मैंने इसके अंदर ही फंसा दिया, ताकि रखने में बढ़िया रहे और थोड़ा सा भारी सा भी हो जाए नीचे से, ताकि ये जो है गिरे ना इधर उधर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा करके रख दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनके जो है इसमें हम हाथ भी बनाएंगे, और साइड में मैंने निशान लगाए। तो इस तरह से निशान लगा करके आप बॉल बना करके, और इसके अंदर जो है फ्रेंड्स इस तरह से हाथ लगा देंगे। ये जो हमारे आरओ होता है, आरओ का पाइप है, तो उस पाइप से मैंने इनके हाथ बना दिए हैं। इनके अंदर आप एक तार डाल लेंगे, जिससे कि आपको जिधर को भी इनके हाथ मोड़ करके करने हैं तो तार से आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं जो है इस तरह से एक इसके लगा दिया है। और उसके बाद जो भी कलर आपको मतलब सॉरी, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो इसकी ड्रेस का, तो वो डिज़ाइन आप बना सकते हैं। मैंने तो इस तरह का डिज़ाइन बनाया। मैं तो सिंपल ही चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ, ताकि उनको हम आसानी से बना सकें। तो इस तरह की सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैं बना लेती हूँ, ताकि मेरा गार्डन भी सुंदर लगे। और जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी यूज हम अपने गार्डन में कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की बोतल है फ्रेंड्स, इधर से उधर ऐसे ही हम फेंकते फिरते हैं इनको, या कबाड़ी वाले को देते हैं, तो इनका यूज़ तो कुछ होता नहीं है। तो इनका यूज हम अपने गार्डन में भी कर सकते हैं, प्लांटर बनाकर भी। और इस तरह की जो है डेकोरेशन में काम आ जाते हैं। कोई कोई चीज़ें नई नई बना करके हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा गार्डन भी खूबसूरत लगता है। और इन चीज़ों का, प्लास्टिक का यूज भी हम अपने गार्डन में कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण को बचाने में भी हम बहुत सारा योगदान देते हैं। तो इसीलिए वेस्ट को बाहर, जो हमारे पास होता है उसको बाहर मत फेंकिए, क्योंकि वो जो है हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब ही करता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का जब हम यूज़ करते हैं, तो इनको यूज़ करने के बाद अपने गार्डन में फिर से दोबारा से हम इसे रिसाइकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम सभी को करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ख़राब जो चीज़ें होती हैं उनको बजाय इधर उधर फेंकने के, गंदा होता है सारे में, तो गंदा ना करके सफाई रखनी चाहिए और अपने पर्यावरण को भी बचाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए कितना ये सुंदर सा बन के तैयार हो जाएगा, और थोड़ी सी मेहनत से ही हम बहुत सारी चीज़ें बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आपने मेरा गार्डन तो देखा ही है, उसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें बना करके लगाई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब कुछ फ्रेंड्स का एक कमेंट आया था, एक फ्रेंड्स का, कि मैम मुझे शौक़ तो बहुत है और वेस्ट भी मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे आपके जैसे आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आते हैं। तो भाई कोई बात नहीं, आपके पास आइडिया नहीं आते हैं तो आइडिया आप दूसरों को देख कर भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मन से ही कुछ बनाएं। और जब हम किसी का देख करके भी बनाते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ नई चीज़ आ ही जाती है। तो जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो वो होने लगता है। तो देखिए इस तरह से आप कुछ भी नया बनाएंगे तो बन जाएगा। एक बार ख़राब होगा, दो बार ख़राब होगा, तीसरी बार बनेगा, तो इस तरह से बन जाएगा। कोई हमें कहीं किसी प्रतियोगिता में तो भाग लेना नहीं है कि भाई हमारा जो है हमें प्राइज़ मिल रहा है। हम जो है अपने मन की संतुष्टि के लिए ही इन चीज़ों को करते हैं। हमारा मन खुश होता है इन चीज़ों को देख करके, इसीलिए हम ये चीज़ें बनाते हैं। ना कि हमें कोई कहता है कि तुम इनको बनाओ या अपने गार्डन में लगाओ। अरे हमारा मन है, हमें खूबसूरत लगता है अपना गार्डन, तो उसको बनाने के लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का हमें फल भी मिलता है, और हमें देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और भी बाहर से जो लोग आते हैं वो देख करके बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुमने अपना घर इतना अच्छा बना रखा है, ये जो है अपने बगीचे को इतना अच्छा बना रखा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है सुनने के बाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम थोड़ी सी मेहनत से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके अपने गार्डन में लगा लेते हैं। तो ये मैं जो कलर का यूज कर रही हूँ, ये है एक्रेलिक कलर।
इससे पहले कि आप कहेंगे कि इसके ऊपर वाइट वाइट आपने क्या लगा रखा था मैम, वो तो आपने बताया नहीं। तो फ्रेंड्स ये है वाइट सीमेंट में मैंने थोड़ा सा फेविकोल मिला करके ब्रश से इन्हें जो है सारी बोतल के ऊपर कर दिया था, ताकि क्या होता है ना, कलर जो है थोड़ा सा अच्छा उसका बेस बन जाता है, बार बार करना नहीं पड़ता हमें, क्योंकि ये जो बोतल होती हैं ज़्यादा चिकनी सी होती हैं, उससे क्या होता है कलर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वाइट सीमेंट लेकर के उसके अंदर फेविकोल मिला करके ब्रश से मैंने इसके ऊपर कर दिया और ये सूख गया। तो उसके बाद मैं इस तरह से यूज कर रही हूँ। तो जब हम किसी काम को करते हैं तो दिमाग में नई नई चीज़ें आई जाती हैं। तो कलर आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कलर कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है और किसके साथ में कौन सा कलर लेना है। तो मैं तो जो है इसी तरीके से जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसी के हिसाब से अपने काम को करती हूँ। तो मुझे ऑरेंज कलर उसके ड्रेस में मैंने बनाया, तो ऑरेंज के साथ हम दूसरा कौन सा कलर लेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ऊपर की इस पट्टी में ले लिया है येलो कलर। तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन जो आपको पसंद हो। तो डिज़ाइन बनाने के बाद जैसे कि हम कलर करके फ्रेंड्स अपने प्लांटर को बाहर रखते हैं, इसके ऊपर मैं मिरर भी लगा सकती थी, लेकिन मुझको इसे अंदर नहीं रखना है, मुझे इसे बाहर ही रखना है अपने गार्डन में। तो इस तरह की चीज़ें बनाइए जो जल्दी से ख़राब भी ना हो और अच्छी भी लगे और ज़्यादा दिन तक भी चलें। तो इसी तरह की चीज़ें मैं अपने गार्डन में बना करके रखती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब आप ये बना करके बाहर रखते हो तो आपके ख़राब नहीं होते। नहीं, ख़राब तो होते हैं, लेकिन टाइम लगता है। जैसे कि 6 महीने तक हमारा ऐसे कैसे हमारा जो हमने बनाया वो रहा, 6 महीने के बाद हम दोबारा से उसको कलर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत लगता है और बाहर रखा हुआ भी अच्छा लगता है। अब हम चीज़ें बना करके सारी अंदर रख देंगे तो बाहर तो हमारे गार्डन में कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, जितनी भी चीज़ें बनाती हूँ सब गार्डन में बाहर ही लगाती हूँ और अंदर की जो चीज़ें बनाती हूँ वो अंदर रखती हूँ। तो इस तरह से दोनों ही जगह चीज़ें बना करके हम लगाते हैं, अंदर भी और बाहर भी। तो ये तो सबके अपने मन के ऊपर डिपेंड है वो किस तरह की चीज़ें बनाता है और कहाँ पर रखता है। तो ये देखिए मैं तो इस तरह से बातों बातों में मैंने इसको तैयार कर दिया। तो ये थोड़ी सी अलग तरह की डोल बनाई है। एक डोल मैंने पहले बनाई थी फ्रेंड्स, उसको मैं दोबारा से बनाऊंगी, इसके लिए मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाया। थोड़ा टाइम मुझे इस टाइम कम मिल रहा है, इसीलिए मैं कोई नई नई चीज़ें नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं तो फिर दोबारा से बहुत सारी चीज़ें बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए इसकी ड्रेस में येलो कलर से बना रही हूँ और ब्लैक कलर का, ब्लैक येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन बना करके अपने गार्डन के लिए कुछ भी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, आप उसमें से देख करके भी बहुत सारे आइडिया ले सकते हैं और बना बना करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। उससे क्या होता है आपका गार्डन भी खूबसूरत लगता है और बहुत सारी चीज़ें बन भी जाती हैं। तो मैं तो देखिए इसी तरीके से कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ और अपने गार्डन में लगाती रहती हूँ। तो ये देखिए अब दूसरी डोल भी हम तैयार करेंगे। एक हमने तैयार कर लिया, अभी बाकी का काम अभी उसमें है तो थोड़ी देर में वो भी कर लेंगे। तो धीरे धीरे करके ये मैंने 4 बनाई हैं तो चारों को हम तैयार कर लेंगे इसी तरह से। तो इसके अंदर कर रही हूँ मैं रेड कलर। इनके ऊपर मैंने ऑयल पेंट नहीं किया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी जगह में 2 2 3 3 कलर का यूज़ करना है, तो इसीलिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज कर लिया है इसके अंदर। तो देखिए रेड कलर हो गया है। रेड कलर के साथ में हम ये वाला कलर का यूज करेंगे। तो ये इस तरह के लाइट कलर भी आजकल मार्केट में आने लगे हैं, आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये 6 का पैक आता है, इसमें सारे के सारे 6 के 6 कलर लाइट कलर के आते हैं और ये भी एक्रेलिक के ही कलर हैं। तो एक्रेलिक कलर में डार्क और लाइट दोनों तरह के कलर आते हैं, तो दोनों तरह के कलर आप ला सकते हैं। थोड़े से कलर आप लाके एक डब्बा डार्क का और एक डब्बा लाइट का ला के रख लीजिए और थोड़े से ऑयल पेंट ला के रख लीजिए 200-200 ग्राम की डिब्बी। तो उसी से आपके इतने सारे प्लांटर बन जाएंगे, दुनिया भर के प्लांटर आप बना करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। उससे क्या होता है फ्रेंड, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, फ्री में ही आपका काम समझ लो हो जाता है। तो इस तरह की चीज़, और इससे क्या होता है आपका मन भी खुश रहता है और आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके अपने गार्डन में लगाते हैं तो उससे आपका मन भी खुश रहता है। तो इस तरह की चीज़ें हम बना बना करके अपने गार्डन में लगाते रहते हैं। तो मुझे तो जैसे ही समय मिलता है तो मैं अपना आकर के इनके लिए ही, अपने गार्डन के लिए कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आप भी बना करके लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स ये सब चीज़ें करना। और इससे क्या होता है कि अपना बचपन पहले की तरह से याद आता है और जिस तरह हम बचपन में ड्राइंग बनाते थे, और अब तो सब छूट गया है क्योंकि घर गृहस्थी के काम में आदमी उलझ जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके फिर भी उसी चीज़ों में हम दोबारा से तो इन चीज़ों में करते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा मन खुश रहता है और हम बहुत सारी चीज़ें नई नई बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम अपने आप को बिजी भी रखते हैं और
बीमारियों से भी बचते हैं, क्योंकि इंसान जो है खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा तो डिप्रेशन में जाएगा और कुछ ना कुछ जो है उसको दिक्कतें बन जाएंगी। इसमें क्या होता है कि हम कुछ और सोचने का हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास समय होता है तो केवल अपने गार्डन के बारे में सोचने का, उसके साथ में प्लांट देखने का, उसके लिए जो है प्लांटर बनाने का। तो ये देखिए बातों बातों में कितने खूबसूरत से 4 बन के तैयार हो गए। तो इनको मैंने यहाँ पर ला कर रख दिया है। तो फ्रेंड्स ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नए नए आइडिया मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी और लेकर के आई हूँ। पिछली वीडियो पर भी आप जा करके देख सकते हैं। इतनी सारी नई नई चीज़ें आपको दिखाई देंगी मेरे गार्डन के अंदर। तो कैसे लगे फ्रेंड्स एक बार ज़रूर कमेंट करना। ओके बाय बाय, फिर मिलती हूँ।